9 अगस्त 2024 एक 31 साला ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए जब सेमिनार हॉल में जाती है तो सेमिनार हॉल में इसके साथ ज्यादती करने के बाद इसको कत्ल कर दिया जाता है। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. ट्रेनी डॉक्टर के वालिदैन को कितनी कॉलें की गई? क्या संजय राय ने ये कत्ल अकेले किया या फिर इसके साथ कोई और भी शामिल था? आखिर क्या राज था 31 साला ट्रेनी डॉक्टर के पास जिसकी वजह से इसको कत्ल कर दिया गया? आइए समझते हैं इस केस को आज की इस वीडियो में। इस सारे केस के पीछे सबसे बड़ा राज ट्रेनी डॉक्टर के पास वो मालूमात थी जिसको वो बता देती तो मुजरिम और संजय राय पकड़ा जाता। इसलिए मुजरिम और संजय राय ने अपना राज फाश होने से बचने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को मारने का फैसला किया। ये मुजरिम कौन था इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। 9 अगस्त 2024 की रात जब ट्रेनी डॉक्टर को 36 घंटे काम करने के बाद थकन महसूस हुई तो इसने आराम करने का फैसला किया और आराम करने के लिए सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ी। तब संजय राय ने ट्रेनी डॉक्टर को देख लिया और इसका पीछा करने लगा। जब थकी हारी ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में दाखिल हुई तो पीछे से संजय राय भी सेमिनार हॉल में दाखिल हो गया और संजय राय ने पहले ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती की और फिर इसको बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। और जब सुबह हुई और ओरोको सेमिनार हॉल के अंदर जाता है तो ट्रेनी डॉक्टर इसे ज़मीन पर पड़ी हुई दिखती है। वो बहुत ज़्यादा चीखता है और वहाँ से निकलने के बाद पूरी सिचुएशन लोगों को बताता है। और इसी वक्त कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ट्रेनी डॉक्टर के घर पर फ़ोन करते हैं। ट्रेनी डॉक्टर की मां फ़ोन उठाती है। इसको बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप फ़ौरन अस्पताल आएँ। यह कहकर कॉल काट दी जाती है। ट्रेनी डॉक्टर के वालिदैन परेशान हो जाते हैं और फिर दोबारा कॉल करते हैं तो दूसरी बार भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बड़ी परेशानी से फ़ोन उठाते हुए बताता है कि आपकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं। इस खबर से परेशान बाप पूछता है कि मेरी बेटी को क्या हुआ, मगर इसको कुछ नहीं बताया जाता और दूसरी कॉल भी काट दी जाती है। जब तीसरी बार असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बाप को कॉल करके बताता है कि आपकी बेटी मर चुकी है, शायद उसने खुदकुशी की है। उस वक्त क्या बीती होगी बाप को जवान बेटी की मौत पर। इस सारे केस के पीछे संजय राय अकेला नहीं था, बल्कि इस केस में सबसे बड़ा हाथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का था। जी हाँ नाजरीन, यही वो संजय राय के साथ दूसरा दरिंदा था जिसने ट्रेनी डॉक्टर को कत्ल किया। ट्रेनी डॉक्टर को संदीप घोष के सभी जराइम का पता चल चुका था जो इसने पहले कर रखे थे। इस दरिंदे ने तो अपनी 14 दिन की प्रेग्नेंट बीवी को भी ना छोड़ा। इस दरिंदे ने अपनी बीवी के पेट पर जोर से टांग मारी जिससे उसके टांके खुल गए। वो बेचारी जमीन पर पड़ी रोती रही लेकिन उसको जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब पड़ोसियों ने सुना तो वो बेचारे दौड़े चले आए और जब वो इसकी बीवी को ले जा ही रहे थे कि वो रास्ते में ही मर गई। इस पर पहले भी कई केस हो चुके थे जिनमें ये बच जाता। अगर उस वक्त इसको सख्त से सख्त सजा दी जाती तो शायद जो आज डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है ये कभी ना होता। सो यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डॉक्टर मोमिता के नाम का एक अच्छा सा कमेंट करो और इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि जो आज डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है वो किसी की माँ बेटी के साथ ना हो।